नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोतिहारी में एक युवक को घर बुलाकर पीट कर मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है। घटना के बाद डुमरिया घाट पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के धनगढ़ा गाँव की है। घटना के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई गई है। बेटा के चली हमार बेटा जात रहन खाना खाए तो कहत आगे दुआ पे चल हमारे घर खाना खाइए। हमारा बेटा के खाना खाए ला बोला ले गए। अब बोला के हमारा बेटा के मुँह दिलक। आई बाप कितना बजे रात के में मामला है? 7:30 होता। खबर मसौढ़ी अनुमंडल के धनरुआ से है, जहां अरुणाचल में 21वीं राजपूत बटालियन में पदस्थापित सैनिक अमित कुमार की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबर परिजनों को मिली तो परिजनों और पूरे गांव में मातम सा पसर गया। परिजनों ने संदेहास्पद मौत को सिरे से नकार कर मौत की जाँच कराने की मांग की है। सैनिक अमित कुमार वर्ष 2020 में भर्ती हुए थे, जिनकी शादी फरवरी महीने में होने वाली थी। से बहुत छोटा था, व्यवहार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत मजबूत था। घर का पहला सरकारी नौकरी करने वाला हमारा सदस्य था। एक दिन पहले तक और कल तक घर के अलग अलग सदस्यों से अलग अलग माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए या टेलीफोनिक जरिए बात हुआ था। वहाँ पे कोई तनाव नहीं थी, न उसके बटालियन में, न उसके जीवन में, न उसके निजी जीवन में। अचानक एक कॉल आता है कि अपने पिताजी से बात कराइए और वहाँ से कहा जाता है कि आपका भाई जो है अब नहीं रहा। और जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर पे हम लोग कई बार बात करने की कोशिश किए। उन्होंने बात किया पर कभी एक प्रॉपर तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि डेथ का कारण क्या है, डेथ कब हुई, डेथ किन हालत में हुई। ये हम मौत उनका पूरी तरह से हम कल से आज तक अभी तक उनसे हम कई बार कोशिश की समझने का कि मौत का कारण क्या था, किस कंडीशन में, किस अवस्था में उनकी मौत, अभी तक हमको क्लियर नहीं हुआ। कभी कहा जा रहा है कि चॉपर नहीं चल रहा है, कभी होगा डिब्रूगढ़ में होगा, कभी कहा जा रहा है कि अभी हम बशर में हैं। अलग अलग तरह से कहानी हमको क्लियर हम लोग को नहीं है। हम लोग सिविलियन आदमी हैं, आर्मी में हम लोग का कोई इस तरह का अप्रोचेबल वे नहीं है कि जहाँ आर्मी को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो हमने उनसे बोला कि सीओ साहब से मेरा बात कराइए, क्योंकि उनका रैंक एंड फाइल हमको क्लियर नहीं था। उन्होंने बोला कि सीओ से आपका बात नहीं हो सकता क्योंकि सीओ से है ही नहीं सीओ। और एक सीओ के नहीं रहने भर में इन लोग का कहना है कि 9 बजे के करीब इसकी मौत हुई है और 8:40 में हमारी उसकी मदर से बात हुई। वो बोला मैं नाश्ते लाने जा रहा हूँ। तो 20 मिनट में उसकी मौत कैसी हुई, इसकी हमको जांच होनी चाहिए प्रॉपर। जो भी न्यायिक व्यवस्था जांच करे और उसका सही हमको जानकारी मिले कि मौत हुआ कैसे। कंप्यूटर पर ड्यूटी करता था ऑफिस में, तो मेरा बच्चा को छाती में गोली कैसे लगा? उसको पास तो गन था नहीं। इसका मुझे सही अभी तक 30 घंटा हो चुका है, मेरा बेटा का लाश यहाँ तक नहीं पहुँच कर रहा है। क्या कर रहा है इंडियन आर्मी? इसका सही हमको यह जानकारी दें। क्योंकि फैमिली वालों को जो उसका जो अनुमान होता है वो पूरी तरीके से मिल जाए कि उस सपोर्ट रहे। इनका आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। जाने से पहले ही वो अपने दीदी के पास रह करके अपना परिवेश घर को किसी हल्का से गया था। हम दोनों हमेशा साथ में रह करके पढ़ाई किए हैं। ऐसा तो कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं जो हमसे नहीं बताता था। बिल्कुल क्लियर था। 2 दिन पहले तक हमको क्लियर हुआ, कुछ नहीं था। एक बैग कैसे सूचना मिला सुनने के लिए कैसा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ सही चल रहा था, बहुत खुश था वो लाइफ में। बट वो घर ऐसे किया है, बहुत ही दिख रहा है। हम निवेदन करेंगे सरकार से कि उसको अपना जो है फंड उसको मुआवजा मिले, अपोजिट रिजल्ट उसका मिले और उसका खुलासा करें कि वो कैसे ऐसे हुआ। इसमें फ़ोन किए, बोले कि क्या कर रहा है, तो कि खाना खा लिया, बोला कि ना। 10:30 में उसका मैसेज है, व्हाट्सएप दिखाएंगे हम। बोला कि अभी ऑफिस में है। सुबह गुड मॉर्निंग भेजे हैं, गुड मॉर्निंग देख लिया है मेरा भाई। उसके बाद 8:30 बजे मम्मी से बात हुआ है। मम्मी बोरिंग रोड चौराहा पर थी तो मेरा भाई फ़ोन किया है रे बाप। और बाद में भाई को 10 बजे फ़ोन आया है कि भाई मेरा नहीं है, बउआ के दोस्त फ़ोन किया है। हम लोग के 3 बहन थे, एगो बेटा था। वो हमारे एगो बेटा था सर, हमारे एगो। राजपूत रेजिमेंट में वह लड़का योगदान दिया था और ऑफिशियल ड्यूटी जो है कंप्यूटर पर वो काम करता था। स्वभाव कैसे थे? स्वभाव के बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही सहनशील और बहुत ही सबसे घुल मिल करके रहने वाला। एक खेल
क्रिकेट और फुटबॉल वॉलीबॉल के खेल आता था बच्चों के साथ, गांव में हिल मिल करके सबके साथ खेलता था। तो खेल भावना में जो बच्चा खुशमिजाज हो, खेलने वाला हो, वह कैसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। वो बहुत ही दिलेर, बहुत ही खुशमिजाज और समन्वय के साथ सबको साथ लेकर और सबके साथ लिहाज के साथ, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ चलने वाला वो लड़का था। मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा हीरो था गाँव का वो। सारा लोग आज सदमे में है, पूरा गांव और पूरा समाज उसके लिए। शादी होने वाली थी, कितना खुश थे वो? बहुत खुश था सर, बहुत खुश। शादी की तैयारी में जोरों पर था। मैं पिछले महीने उसका जो यहाँ एंगेजमेंट हुआ था पटना में, उसमें हम लोग भी शरीक हुए थे। उसमें बहुत बढ़िया धूमधाम तरीके से हुआ था और शादी के तैयारी में खुद वह जोरों से लगा हुआ था। वो हमेशा घर वालों से पूछता था कैसा हुआ है, क्या तैयारी हुआ, क्या ठीक हुआ, क्या नहीं हुआ। ये सारी तैयारी में लगा हुआ था बेचारा। और किसी को क्या पता था कि यह दिन देखने को मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से मांग करता हूं कि आज हमारा देश की रक्षा करते हुए हमारा बेटा, हमारा जिगर का टुकड़ा तो चला ही गया, लेकिन वह गरीब माता पिता जो खून और पसीने की कमाई से उसको देश की रक्षा के लिए भेजे थे, आज मरणासन स्थिति में है। आपसे गुजारिश है कि उनकी स्थिति को देखा जाए और उन्हें न्याय प्रदान किया जाए। आर्मी किस बटालियन में शामिल थे वो? आर्मी के सर 21वीं राजपूत रेजिमेंट में वह शामिल था। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। कि उसकी माँ, जो हमारा छोटा भाई है अमित कुमार उर्फ भोलू सिंह, 19 वर्ष की अवस्था में इंडियन आर्मी 21वीं राजपूत रेजिमेंट में योगदान दिया था अपना और अरुणाचल प्रदेश में पदस्थापित था। उसकी माता, उसकी शादी भी होने वाली थी और उसी की खरीदारी के सिलसिले में उसकी माता जी खरीदारी करके पटना से लौट रही थी तो एक जवान का फ़ोन आया उनके मोबाइल पे, उनके पिताजी से बात करनी है। उन्होंने पिताजी का नंबर दिया, पिताजी उनसे बात किए तो कल एक ही लाइन में आया कि अब अमित कुमार इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद फ़ोन कट गया। फिर हम लोग फ़ोन लगाते रहे, फ़ोन नहीं लगा। तो उसके बाद फिर बार बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। बाद में पता चला कि वो उसका डेड बॉडी जो है डिब्रूगढ़ आ रहा है, वहाँ पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद यहाँ आएगा। अभी तक मौत कैसे हुआ है इसका कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। हम लोग पूरा परिवार सदमे में है, पूरा गांव, पूरा समाज सदमे में है। एक गरीब माता पिता कैसे अपने बच्चों को आधा पेट खा करके और उसको आगे बढ़ाता है, और वह बच्चा जब देश की सेवा में जाता है उसके मरने की खबर सुनकर उसके परिवार पे क्या बीत रहा है। और ऐसा लगता है कि मौत का कारण क्या है अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है। इसलिए हम सरकार से, रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मैं मांग करता हूं कि बिहार के बेटे को न्याय मिलना चाहिए और इस गरीब माता पिता जो आज मरणासन की स्थिति में पूरा परिवार है, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। क्यों अपना कोई अपना बेटा अपना देश की सुरक्षा के लिए अपने बेटों को देगा? किस तरह से देगा जब उसके मौत का खुलासा नहीं होगा, पता नहीं चलेगा? इसलिए मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि उसका मौत का जो किस प्रकार उसकी संदेहास्पद मौत हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उस पर जांच बैठाया जाए और उसके परिवार को पूरा उचित मुआवजा दिया जाए। खबर फुलवारीशरीफ के कुरकुरी गांव से है, जहां बधाड़ से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है किसी के धारदार हथियार से गोद कर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान सुरेश कुमार सिन्हा के रूप में की गई है, जो फुलवारीशरीफ के वाल्मीकि चक के रहने वाले थे। सूचना मिलते ही फुलवारीशरीफ की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जुट गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। के कुरकुरी बधार में आहर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना के सत्यापन में हम लोग जब यहाँ आए तो शव मिला। मृतक यहीं बलम्मी चक के रहने वाले हैं। उनका नाम है सुरेश कुमार। उम्र 44 साल के आसपास में उम्र है और शरीर पर आँख के नीचे और खुड्डी में चाकू का या कोई नुकीले चीज़ का निशान है। बाकी पूरे कारण को पता किया जा रहा है। शव का पंचनामा बना के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। क्या हुआ? तो हम लोग खोजने आए तो हम लोग वो मुसहरी में चले गए कि हो सके पीने खाने वाला आदमी है तो हो सके जो गया होगा। तो खोदते खोदते आए तो लास्ट में साला बोला कि हम इधर खोज लिए हैं, कि आप ऐसा कीजिए कि इधर आइए, हमको नहीं मालूम है। तो हम तो नया आदमी थे।
वही की एम्बुलेंस वाला सर। अरवल जिले के अंचल कार्यालय कुर्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन के द्वारा कुर्था प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष जनक देव सिंह उर्फ गांधी जी ने कहा कि कुर्था अंचल अधिकारी अलका कुमारी के रवैया किसानों और आम जनता के प्रति ठीक नहीं है। कहा कि किसानों से म्यूटेशन के नाम पर कार्यालय में अवैध वसूली की जा रही है। मैं तो कमज़ोर के चलते वहाँ जाता नहीं हूँ कि मुझे तो कमज़ोरी में गिरा देगी तो हम मर भी सकते हैं, लेकिन हम मरने से नहीं डरते हैं। हम इसलिए डर रहे हैं कि मेरा संगठन का बहुत सा काम अभी बाकी है। हम उस काम को करके और अपना संतुष्टि करेंगे। मेरा काम जो बाकी है उसे करके मरेंगे, तब हमारा आत्मा संतुष्ट होगी। इसीलिए हम वहाँ मरने से नहीं डरता हूँ और एसीओ को बहुत भ्रष्टाचार करता हूँ। एसीओ मैं तो सलाह देता हूँ कि श्रीमती सीओ यहाँ से चली जाए। मधुबनी में विभाग और बड़ी अधिकारियों के निर्देश के आलोक में जीपीडीपी तैयार करने को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड के त्योत में मुखिया झा जूली रानी, मनपौर में मुखिया अमरेंद्र मिश्रा सुगन और सलाह में मुखिया रिजन ठाकुर की अध्यक्षता में फाइनल ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 15वीं और सक्षम वित्त आयोग, नल जल, नली गली, सोलर लाइट सहित अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सहरसा जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित सिमरी बख्तियारपुर के खजूरी वार्ड नंबर 9 निवासी किशन पासवान के दिव्यांग बेटे प्रताप कुमार पासवान ने दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन हो गया है, जिसके बाद उनके परिवार से जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बहुत गौरव फील महसूस हो रहा है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? हम लोग तो पहले ट्रायल देने सहरसा में आए तो वहाँ हम लोग का सिलेक्शन हुआ, तो हम लोग उससे पहले तब कलकत्ता गए खेलने के लिए। ही मैच सीरीज था बंगाल में, वहाँ खेलने में वहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद हम लोग फिर मैच हुआ हम लोग का, ऐसे आगे होता रह गया। तो फिर कलकत्ता आए, तो उसके बाद वहाँ हम लोग मैच के लिए, तो वहाँ हम लोग का सिलेक्शन हुआ मेरा। तो वहाँ अच्छा प्रदर्शन किए तो सिलेक्शन हुआ मेरा। तो अभी आप किस चीज़ के लिए किसके लिए खेलेंगे? अभी हम इंडिया टीम के लिए खेलेंगे। बांग्लादेश का मैच है, बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ कब है आपकी मैच? 18, 19, 20 को है। अच्छा। 2 मैच है कोलकाता, 1 मैच है नागपुर में। कितने दिनों से आप ये कर रहे हैं? काफ़ी 2-3 सालों से हम खेले मैच ये खेले हैं जी। अच्छा। कैसा लग रहा है आज आपको जब यहाँ तक पहुँचे हैं? तो बहुत अच्छा फील हो रहा है ना, बहुत अच्छा गौरव फील हो रहा है कि मेहनत करने के बाद यहाँ मुकाम पर पहुँचे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री जी, छोटा मोटा ये काम करते हैं। कुल प्रताप एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। ये सहरसा जिला ही नहीं, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। जो बिहार से पूरे बिहार में सिंगल लड़का का सिलेक्शन हुआ है, और वो हम लोग सहरसा वासी तो बहुत उत्साह में है, बहुत खुशी हो रही है। ये अपने मेहनत का फल मेहनत करके ये आगे गए हैं, और आगे भी सहरसा और बिहार का नाम रोशन करेंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। बॉलीवुड को वेडनेसडे स्पेशल 26 और MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्में देने वाले डायरेक्टर नीरज पांडे नेटफ्लिक्स की दुनिया में डेब्यू करने जा रहे हैं। नीरज पांडे एक नई वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर नाम से वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। यह क्राइम आधारित शो बिहार के सबसे खतरनाक अपराधी के पकड़े जाने की सच्ची कहानी पर आधारित है। यह शो जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगा। नीरज इस सीरीज में बिहार के कुख्यात अपराधियों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। इस शो को झारखंड और बिहार में कई कोविड लहरों के बीच बेहद कठिन परिस्थितियों में शूट किया गया है। नौबतपुर में बाल दिवस के मौके पर कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के द्वारा एजुकेशन कार्निवल का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट मॉडल बनाकर अपने अभिभावकों को आमंत्रित किया, जिसे अभिभावकों ने भी काफी सराहा। कैसा लगा आपको देखकर? हमको बहुत अच्छा लगा। आपके बच्चे ने किस चीज में भाग लिया है? एक 5th क्लास में लिया था, जिला बच्चे में लिया था, और एक पुलिंग के बारे में। क्या आपके बच्चे और जो भी बच्चे क्लास में थे, क्या उन्होंने अच्छा ढंग से प्रेजेंटेशन दिया? हाँ, अच्छा तरह से दिया। क्या लगता है कि ये बच्चे मतलब अच्छी शिक्षा यहाँ ग्रहण कर रहे हैं? हाँ, आप लोग की कृपा हुआ तो जरूर कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग की ही कृपा से है, और हम लोग ही बच्चों को बना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप और भी कक्षा विजिट करें, हर क्लास में गए होंगे। क्या बच्चों की प्रोग्रेस कैसी लगती है? सर काफी अच्छा है,
जो C क्लास में है, और उसका भी हम देखे प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा लगा और पढ़ाई में भी ठीक है। और बाकी क्लासेस में, बाकी कक्षाओं में जो घूमे आपने, तो आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा है, सब बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। क्या शिक्षकों का योगदान और बच्चों का योगदान से जो बनाया गया प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में, क्या अच्छा था? हाँ सर, बहुत अच्छा था। क्या लग जाता है कि आपने क्या क्लासेस में घूमा? हाँ, सभी में घूमा और सभी में बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। क्या आप बच्चों से संतुष्ट हैं कि जो बच्चे जिन्होंने बनाए, क्या वो संतुष्ट हैं आप उनसे? हाँ, बेहतर तरीके से संतुष्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके बच्चे किस क्लास में हैं सर? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 4A में और एक 6A में। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।